समास पढ़ा था जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, और इसका अर्थ हमने ये समझा था कि जब दो शब्द एक साथ मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं तो समास बनता है। तो जो दो शब्दों के योग से नया तीसरा शब्द तैयार होता है वो समास कहलाता है। जैसे राज और कुमार दो अलग अलग शब्द हैं, इससे एक तीसरा शब्द बना राजकुमार। फिर हमने समास के भेद पढ़े थे जिसमें इसको 6 पार्ट में विभाजित किया गया था। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा द्वंद्व और छठा द्विगु। अब अव्ययी भाव के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो शब्द अव्ययी और भाव से मिलकर बना है। अव्ययी का अर्थ होता है खर्च यानी कि व्यय करना, और भाव मतलब जो हमारी फीलिंग है। तो इसमें आपने देखा था कि ये जैसे इसका उदाहरण है यथाशक्ति, तो यथा और शक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना था यानी कि शक्ति के अनुसार। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अर्थ क्या है कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद जो होता है वह सही अर्थ देता है। मतलब जो अव्ययी भाव में पहला पद था वो सही अर्थ देता था, और तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है यानी कि जो सेकंड शब्द होता है वो इसमें मेन होता है। जैसे देशभक्ति, तो क्या हुआ, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे देश क्या है, ये पूर्व पद है यानी कि पहला पद है, और भक्ति क्या है, दूसरा पद यानी कि दूसरा शब्द है। तो ये क्या हुआ, ये मेन अर्थ दे रहा है कि हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, देश के लिए भक्ति कर रहे हैं या देश की भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अव्ययी भाव में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अगर पहला पद कोई भी हो और दूसरा पद अगर मेन नहीं हुआ तो उससे अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कारक अर्थात विभक्ति, इसमें संधि विग्रह करते हैं, मतलब जो संधि होती है यानी कि जो दो शब्द होते हैं इनको आपस में विग्रह तोड़ देते हैं। प्रश्न आता है किसके लिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्यों तोड़ते हैं, किसके लिए तोड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र, तो कारक कौन सा हुआ, का, है ना। तो राजा का पुत्र ये इसका उदाहरण हुआ। फिर यहाँ पे लिखा है धर्म ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ है या धर्म का ग्रंथ है, तो यहाँ पर भी कारक और विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसकी सबसे आसान पहचान होती है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। फिर शराहत, शराहत में क्या होता है, सर से आहत यानी कि शर मीन्स क्या होता है, बाण, तो बाण से जो आहत यानी कि घायल हुआ हो। राह खर्च, राह के लिए खर्च, हम लोग जब रास्ते में जाते हैं तो क्या होता है, राह खर्च लेते हैं ना, रास्ते के लिए पैसा लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, राह खर्च। तो क्या हुआ, राह के लिए खर्च। अब इसकी विभक्तियाँ देख लीजिए, जो हम लोगों ने कारक अर्थात विभक्ति के बारे में बात की थी वो ये होती हैं। जैसे कर्म, कर्म का क्या है विभक्ति, को, कर्म को, करण के द्वारा से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के और अधिकरण में पर। अब संबंध में का की के रारी रे भी प्रयोग होता है, ठीक है, और अधिकरण में पर लास्ट में 7th आता है संबोधन। तो ये आपकी विभक्तियां हैं जिनको हम तत्पुरुष समास में प्रयोग करते हैं और तत्पुरुष समास में प्रयोग करते हैं। और एक बार हम फिर से ये पढ़ लेते हैं कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद जो होता है वो सही अर्थ देता है। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, जैसे देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। इसकी पहचान क्या थी, कारक अर्थात विभक्तियाँ, जिसमें संधि विग्रह हम करते हैं। प्रश्न आता है किसके लिए, मतलब हम क्यों संधि विग्रह करते हैं। राजा का, जैसे राजकुमार शब्द है तो इसका क्या अर्थ होगा, राजा का पुत्र। यहाँ पे का क्या है, कारक है। धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है या धर्म का ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ पे का जो प्रयोग हुआ है वो इसमें आपको देखना होगा कि इस विभक्ति में कहाँ पे का प्रयोग हुआ है, संबंध में प्रयोग हुआ है का, तो यानी कि इसका कारक क्या होगा, संबंध, ठीक है। इसी तरह से सराहत, सराहत क्या बना, सर से आहत। अब इस कारक को कहाँ पे प्रयोग किया गया है, से। यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक से का अर्थ है अलग होना और एक से यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है करण में। अब आपको देखना होगा कि सर से आहत यानी कि सर से आहत जो बाण से घायल हुआ, तो
बाण के द्वारा घायल हुआ ना, तो यहाँ पे करण कारक होगा, ना कि अपादान कारक। अपादान तब होगा जैसे कि जब नदी या पेड़ से फल जब अलग होते हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर से आहत, यानी कि बाण से आहत हुआ, बाण के द्वारा आहत हुआ, तो यहाँ पे करण कारक होगा। फिर रह खर्च, रह के लिए खर्च, अब के लिए या के द्वारा किस में प्रयोग होता है, करण कारक में, तो यहाँ पर भी करण कारक हुआ। इस तरह से ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। अब इसमें फिर से हम विभक्ति देख लेते हैं। कर्ता ने प्रयोग होता है कर्म को करण के द्वारा से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। ये आपका पूरा आज तत्पुरुष समास का चैप्टर कंप्लीट हो गया।